एक असाइनमेंट था, ये आपके साथ मैंने शेयर किया था ऑन 12/7/2020। ये असाइनमेंट है बेटा, 12/7/2020 को मैंने ये असाइनमेंट आपके साथ शेयर किया था। होपफुली आपने इसको देखा होगा। कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि ये क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस नहीं किए थे, अनडाउटली मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आज स्टार्टिंग से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। The very first question जो आज हमें डिस्कस करना है, this one, to print all the factors of an input number। एक कोई भी नंबर है उसके सारे फैक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं। आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, एक मेरे पास एक नंबर है बेटा जी, मेरे पास n, like it is 6। अगर वो 6 है बेटा, तो फैक्टर्स आर 1, 2, 3 and 6। These are the factors of 6। और n अगर बेटा जी मेरे पास है सपोज कीजिए 12, तो फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ये फैक्टर्स हो गए बेटे। तो अब यहाँ जो अंडरस्टैंड करनी है बात बेटा जी, वो ये द मेन थिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ टू डिटरमाइन फैक्टर, कैसे हमें पता लगे कि ये फैक्टर्स हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें आप जैसे सपोज ये 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, यू कैन से 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। व्हाई, क्यों है बेटा जी? व्हेनेवर वी डिवाइड 6 by 3 वी हैव रिमाइंडर 0। जब भी आप 6 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 3 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? आपको 0 मिलने वाला है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलने वाला है। तो द मेन थिंग इज दैट कि आपके पास ये बात है बेटा जी कि अगर आपको फैक्टर्स डिटरमाइन करने हैं तो वेरी सिंपल, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से फैक्टर मिलते हैं और नंबर इटसेल्फ तक मिलते हैं। 1 से लेके n तक आपको फैक्टर्स मिलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मूव्स अप टू n। 1 से स्टार्ट करें, n तक मूव करें। If n is divided by I, or if n, if we get remainder 0, आप डिवाइड करें, आप फैक्टर को जो उसका फैक्टर है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव्स अप टू n। 1 से स्टार्ट करके आपको n तक मूव करना है और आपको हर एक नंबर से डिवाइड करके देखना है। यानी कि अगर n का वैल्यू बेटा जी 6 है ना बेटे, अगर n का वैल्यू 6 है तो आपको जो सेट ऑफ नंबर्स जिनसे आपको इसका डिवीजन करना है, तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे बेटा? वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। आप फॉर n इक्वल्स टू 6 आपको जो सेट ऑफ नंबर्स लेने होंगे वो कहां से कहां तक, फैक्टर्स आपको कहां से कहां तक मिलते हैं? 1 से लेके आपको फैक्टर्स मिलेंगे n तक। तो 1 से n तक हर एक नंबर से डिवाइड करिए n को, हर एक नंबर से डिवाइड करिए n को। पहले 6 को 1 से डिवाइड करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए, फिर 5 से करिए, फिर 6 से करिए, जिससे भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिससे भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो जो डिवाइजर है दैट बिकम्स फैक्टर, दैट बिकम्स फैक्टर। 1 से 6 तक आप मतलब 1 से लेके n तक आप मूव करेंगे और जिस भी नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दैट बिकम्स फैक्टर, तो उसका फैक्टर बन जाएगा बेटा जी। आपने पहले क्या करा, आपने पहले डिवाइड किया नंबर को, आपने पहले डिवाइड किया 1 से, 1 से डिवाइड करा 6 को, रिमाइंडर 0 आ गया तो 1 बिकम्स फैक्टर। सॉरी अभी मैं बताता हूँ, 1 से डिवाइड करा बेटा जी, तो आपने 1 से डिवाइड करा तो देखो 1 बिकम्स फैक्टर आ गया। फिर आपने नेक्स्ट नंबर क्या पिक किया? नेक्स्ट नंबर आपने पिक किया 2। अब 6 को आपने 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 भी फैक्टर हो गया बेटा जी। फिर आपने नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आया बेटा? नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर आपके पास आया बेटा जी 3 से डिवाइड किया बेटा, 3 से भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 इज द फैक्टर, 3 फैक्टर हो गया बेटा जी। फिर आपने नेक्स्ट नंबर जो आपको मिला, द नंबर इज 4, आपने 4 से डिवाइड करा, तो 6 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 4 इज नॉट द फैक्टर। फिर नेक्स्ट नंबर मिला 5, 5 को आपने डिवाइड करा किससे बेटा जी? 6 से, 5 रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। फिर आपको नेक्स्ट नंबर क्या मिला? फिर आपको नेक्स्ट नंबर मिला 6, 6 से आपने डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया, देन फैक्टर इज 6। उसके बाद क्या होगा बेटा जी? प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो 1 से लेके n तक मूव करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। आप एक नंबर इनपुट करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनपुट अ नंबर,
आफ्टर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मूव्स अप टू n माइनस 1, ओ सॉरी मूव्स अप टू n, 1 से लेके n तक आप मूव करेंगे। किसको मूव कराएंगे? i को, लूप वेरिएबल को मूव कराएंगे 1 से लेके n तक, और डिवाइड करेंगे n को हर एक i से, जिससे भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही i उसका फैक्टर होगा, वही डिवाइजर उसका फैक्टर होगा। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करता हूँ बेटा जी। जो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लिखा है तो वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं, अब आपको समझाते हैं बेटा जी। देखिए मैंने मैकेनिज्म लिखा है बेटा आपके लिए, ये लिखा बेटा जी, ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा बेटा जी हमने लिखा I is starting from 1 and moves up to, सॉरी n माइनस 1 नहीं आएगा, इट इज n। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, मैं लिखते टाइम ये यहां से ये, हाँ ठीक है। अब देखें बेटा I कहां से स्टार्ट हुआ? I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूव्स अप टू n। I 1 से स्टार्ट हुआ और बेटा जी कहां तक मूव करा? n तक, एंड डिवाइड n बाय ईच i, और आप क्या करेंगे? n को हर एक i से डिवाइड करेंगे, डिवाइड n बाय ईच i। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन i इज द फैक्टर ऑफ n। i किसका फैक्टर होगा? n का। अब देखिए n की वैल्यू 6 है बेटा, फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6। एक दो बातें आप यहां समझ लें बस। पहली बात तो ये जो आपको बताई है कि फैक्टर कौन होता है बेटा, जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो फैक्टर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फैक्टर्स कहां से मिलने शुरू होते हैं और कहां तक मिलते हैं? फैक्टर 1 से मिलने शुरू होते हैं, जस्ट अ सेकंड बेटा, फैक्टर 1 से मिलना शुरू होता है और कहां तक मिलता है? नंबर माइनस नंबर तक मिलता है, n तक मिलता है आपको। तो आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा बेटा? लूप आपका स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक चलेगा बेटा? n तक। स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड मूव्स अप टू n। 1 से स्टार्ट करो, n तक चलो बेटा। और बेटा जी जो 1 से n तक हम चल रहे हैं तो क्या क्या मूव कर रहा है 1 से n तक बेटा? जो 1 से n तक मूव कर रहा है वो है i, लूप वेरिएबल का नाम है हमारे i। तो n को आपने डिवाइड करा, n को आपने डिवाइड करा हर एक i से, और जिससे भी रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर कैसे गेट करते हैं? रिमाइंडर आप गेट करते हैं मॉडुलो डिवीजन से, इससे आप रिमाइंडर गेट करते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको n है और उसको डिवाइड किससे करना है बेटा? उसको i से, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर वो रिमाइंडर कितना है बेटा जी? अगर वो रिमाइंडर कितना है? 0, तो कौन फैक्टर हो गया बेटे? i इज द फैक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई या इसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं? तो फिर मैं आपको आगे प्रोग्राम बताता हूँ बेटा, नहीं तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो बताएं। क्लियर हो गया सभी को कंसेप्ट? यस सर। ठीक, तो बेटा जी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। Whenever we want to find out factors of a number, जब भी आपको किसी नंबर के फैक्टर डिटरमाइन करने हैं तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है बेटे। हमें ये पता है कि फैक्टर्स 1 से लेके n तक ही मिलते हैं, 1 से n तक मिलते हैं। 1 भी फैक्टर है, n भी फैक्टर है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं n तक मिलते हैं, इन बिटवीन भी फैक्टर्स मिलते हैं। तो 1 से लेके n तक मूव करेंगे और जो लूप वेरिएबल हमारे पास होगा, हमने यहाँ पर i लेट किया है, तो नंबर को हम डिवाइड करेंगे उस लूप वेरिएबल से, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कौन फैक्टर होगा बेटा? डिवाइजर इज द फैक्टर। वो जो लूप वेरिएबल होगा वो उसका फैक्टर होगा। तो देखिए जो कोड बेटा जी आपके लिए मैंने लिखा है, मैं आपको ये देखिए बता देता हूं बेटा जी। कोड मैंने आपके लिए लिखा है, ये लिखा बेटा। सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट करा लिया, इट इज वेरी सिंपल। 1 से लेके n तक हमें मूव करना है, तो लूप लगाया बेटा फॉर i इन रेंज 1 n प्लस 1। हम जानते ही हैं कि अगर हमें n तक मूव करना है तो हमारी जो स्टॉप वैल्यू होगी बेटा वो एक ज्यादा होगी। हमें कहां तक लेना होगा बेटा? वो n प्लस 1 तक हमें उसको लेना होगा। अब देखिए मैंने कंडीशन लगा दिया, यहाँ रिमाइंडर गेट करा बेटा, ये देखो जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो बेटा जी, ये तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर गेट करा, ये रिमाइंडर गेट करा, इसने रिमाइंडर दिया। और अगर वो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 है तो ये देखिए कंडीशन लगा दिया हमने, इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 है। तो आपने किसे प्रिंट कराया? आपने प्रिंट कराया ये देखिए i को। i क्या है बेटा जी? आपने प्रिंट कराया i को। i क्या है बेटे? i वो डिवाइजर है जिससे रिमाइंडर 0 आया है। तो देखिए इसका एक वर्किंग भी मैंने
इधर लिखा हुआ है आपके लिए, आप इधर देखें लेफ्ट साइड में, ये देखिए ये जो मैंने आपके लिए लिखा है। तो इसमें हमारे पास क्या है बेटा जी, इनिशियली जो n की वैल्यू मैंने 6 सेलेक्ट करी, इनिशियली n की वैल्यू मैंने 6 सेलेक्ट की बेटा, n इज इनिशियली 6। तो i कहां से स्टार्ट होगा बेटा जी, i स्टार्ट्स फ्रॉम 1, i का वैल्यू पहले 1 होगा, तो n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो कंडीशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो बेटा जी एक बात बताएं आप, n की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 6, n इज 6, और आपने लिखा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, ये लिखा आपने। n की वैल्यू तो 6 है, i कहां से शुरू हुआ बेटा, i शुरू हुआ 1 से, तो आपने लिखा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0। तो इसके मायने क्या हो गए बेटा, 6 मॉडुलो डिवीजन 1 इक्वल्स टू 0। तो 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 100% रिमाइंडर 0 आएगा बेटा जी। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा जी, कंडीशन हो गई आपकी ये ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो आप प्रिंट कैसे करा रहे हैं बेटे, प्रिंट किसे करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं आप आई को, तो आई गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो आई का वैल्यू कितना है बेटा जी, आई का वैल्यू है 1, तो 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। आप ये देखें 1 ये स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ये मैंने आउटपुट इधर लिखा है, ये आउटपुट में इधर लिख रहा हूँ, सॉरी ये आउटपुट ये लिखा बेटा, ये आउटपुट लिखा, तो 1 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। समझ में आ गया बेटा जी, आगे मूव करूं नेक्स्ट स्टेप पर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक, देखो बेटा, अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब n की वैल्यू, सॉरी, अब n की वैल्यू तो बेटा जी हमारे पास 6 ही है। अब i का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, i का वैल्यू हो गया अब हमारे पास 2, तो n का वैल्यू 6 है बेटा, i का वैल्यू है 2। अब आपने 6 को 2 से डिवाइड करा, तो 6 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 0, कंडीशन फिर ट्रू हो गई बेटा। तो अब की बार क्या वैल्यू आया बेटा, अब क्या क्या प्रिंट हो गया, i प्रिंट हो गया, फिर से प्रिंट हो गया i, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो। देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, n की वैल्यू है 6 और i का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी 2, कंडीशन आपने लिखा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, तो क्या मायने हो गए, 6 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0, तो बिल्कुल बताइए 6 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो i का वैल्यू कितना है बेटा जी, अब i का वैल्यू है 2, तो 2 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अब क्या होगा बेटा जी, अब i का वैल्यू कितना होगा इसके बाद, नाउ i बिकम्स 3, फिर i का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर की कंडीशन कितनी हो गई, कंडीशन कैसी हो गई ट्रू, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, हाँ ये स्टेप आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए n की वैल्यू कितनी बेटा जी 6 और i का वैल्यू फिर कितना हो गया 3, आपने क्या लिखा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ बेटा जी इस बात का, 6 मॉडुलो डिवीजन 3 सॉरी इक्वल्स टू 0, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आने वाला है 0, तो कंडीशन क्या हो गई बेटा, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो i की वैल्यू कितनी है बेटा जी, i की वैल्यू है 3, तो ये फिर से प्रिंट हो गया i, ये देखिए i प्रिंट हो गया। अब i का वैल्यू कितना हुआ बेटा जी, अब i का वैल्यू हुआ 4, जब i का वैल्यू 4 हुआ तो वो देखो जब i का वैल्यू 4 हुआ तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी 6 और i का वैल्यू कितना है बेटा जी 4, तो आप क्या लिखते हो n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0 लिखते हो, तो n की वैल्यू है 6 मॉडुलो डिवीजन 4 इक्वल्स टू 0, नहीं 6 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है बेटा, वो 0 नहीं आता, तो नहीं आया बेटा जी 0। तो अब i का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, i का वैल्यू कितना है बेटा, i का वैल्यू है 4 और कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ नहीं, कंडीशन क्या रहा बेटा, कंडीशन रहा फॉल्स, तो जब फॉल्स रहा तो नथिंग गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो सॉरी ये जो आउट
ये जो आउटपुट स्टेटमेंट है बेटा जी, ये जो आउटपुट स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, which one? This one, ये आउटपुट स्टेटमेंट, ये कब एग्जीक्यूट हो रहा है? जब ये वाला कंडीशन, कौन से वाला कंडीशन? जब ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन कैसा इवेल्युएट होकर आया बेटा जी? कंडीशन जो इवेल्युएट होकर आया है, देखो मैं बताता हूँ, कंडीशन आया फॉल्स, आई की वैल्यू 4 के लिए, तो इसलिए स्क्रीन पर 4 नहीं प्रिंट हुआ बेटा। सो एज इन केस ऑफ आई इक्वल टू 5, अब आई का वैल्यू हो गया बेटा जी 5, आई बिकम्स 5, तो 5 पर भी फॉल्स है बेटा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 6 को, अगर 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, फिर फॉल्स हो गया, नथिंग गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी? 6 हो गई, तो 6 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो कंडीशन हो गया ट्रू, 6 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद वैल्यू कितना हुआ? आएगा, आएगा वैल्यू होगा 7, 7 पर क्या हो गया? प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस क्या हो गया? टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि हमें कहां तक मूव करना है? हमने जो लूप को रिस्ट्रिक्ट करा है वो n तक रिस्ट्रिक्ट करा है, वो n तक मूव करेगा। हमने लिखा n+7 है, तो 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, एट 7 इट गेट टर्मिनेटेड। 7 पर वो क्या होगा बेटा जी? टर्मिनेट हो जाएगा। आपको होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं बेटा। हाँ सर। सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा। सर टर्मिनेट का मतलब रुक जाएगा ना, या टर्मिनेट का मतलब एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा बेटा, फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके आगे। अब देखिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूं बेटा, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे। ये देखो बेटा, क्वेश्चन है प्रिंट ऑल फैक्टर्स ऑफ n, n के सभी फैक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं। तो n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट पर से नंबर, आपने क्या करा? फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 1, +1, और कंडीशन लगाया बेटा इफ मॉडुलो डिवीजन आई इक्वल्स टू 0, तो आई इज द फैक्टर, प्रिंट आई इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस। एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस इसलिए लिखा कि एक ही लाइन में आए। देखिए एंटर नंबर मैंने इनपुट करा 6, तो आउटपुट आ गया 1 2 3 6। तो एक बात ये अंडरस्टैंड कर लो, अगर एंड इक्वल्स टू ये ब्लैंक स्पेस मैंने मेंशन ना किया होता तो आउटपुट कैसे आने वाला था? ये तो अब आउटपुट आपने देख ही लिया, ये जो आउटपुट आया है वो एक ही लाइन में आउटपुट आया है, एक ही लाइन में। और अगर आपको सर फिर एक लाइन में नहीं आता? हाँ बेटा, फिर एक लाइन में नहीं आएगा, फिर एक लाइन में नहीं आएगा। देखें आप, नंबर की वैल्यू मैंने 6 इनपुट की, तो अब की बार जो हमारे पास आउटपुट आया है वो ये अलग अलग लाइन में आया है। देखिए बेटा जी, ये तो इफ यू वांट टू गेट आउटपुट इन द वेरी सेम लाइन, तो जस्ट पुट एंड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, वहां पर एंड इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस आप यहाँ पर मेंशन कर दो, एंड इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस आपने मेंशन कर दिया। आप इसको फ्रंट कराएं 6, तो देखिए एक ही लाइन में वो आउटपुट अब हमें मिल गया है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू डिटरमाइन फैक्टर। इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट फैक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूव्स अप टू n। 1 से स्टार्ट कीजिए, n तक चलिए, और जो आपका नंबर है उसको डिवाइड करिए हर एक नंबर से, हर एक वैल्यू से जो 1 से n तक मूव कर रही है, डिवाइड n बाय ईच है। देखिए यहाँ पर आपने, मैं इसमें थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। एक सेकंड, साइज ये देखें बेटा जी, ये मेरे पास नंबर था जो मैंने यूजर से ये इनपुट कराया बेटा नंबर। अब देखिए 1 से ये जो मैंने लूप लगाया आए, कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है बेटा?
1 से तो स्टार्ट हो रहा है और देखिए n+1 तक ये चल रहा है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा जी? ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, n+1 तक मूव किया, यानी कि 1 से n तक वो चला बेटा, 1 से n तक आपने लूप मूव कराया। उसके बाद आपने n को हर एक i से डिवाइड कर दिया, n डिवाइड बाय n मॉडुलो डिवीजन i, और रिमाइंडर अगर कितना आ जाता है बेटा? रिमाइंडर अगर आ जाता है 0, तो आपने क्या प्रिंट कर दिया? डिवाइजर को प्रिंट कर दिया, दैट इज i को प्रिंट कर दिया, और i ही वो फैक्टर है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ इनपुट नंबर। एक नंबर आप इनपुट करेंगे, उसके फैक्टर्स का सम करना है, फैक्टर्स का सम करना है आपको, जो भी नंबर आपने इनपुट करा। तो कैसे किया बेटा जी? देखिए कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, फिर आगे हम पढ़ते हैं बेटा। n की वैल्यू आपने 6 ही मान लेते हैं, तो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए बेटे? फैक्टर आ गए 1 2 3 और 6, ये फैक्टर्स आ गए बेटा। तो सम कितना आ जाएगा बेटा? सम आ जाएगा 12। 1 + 2 + 3 + 6, क्या करना है बेटा? 1 + 2 + 3 + 6, कितना आ गया बेटा? 12। तो 12 इज द फैक्टर, ओ सॉरी 12 इज द सम। 12 क्या हो गया बेटा? सम हो गया। 6 के सभी फैक्टर्स का सम कितना आ गया बेटा? 12। ये आपको काम करना है। तो अनडाउटली वी हैव टू फाइंड आउट फैक्टर्स। फैक्टर्स तो हमें डिटरमाइन करना ही है। तो फैक्टर कहां से कहां तक मिलते हैं? 1 से नंबर इटसेल्फ तक ही मिलते हैं। तो पहले फैक्टर्स तो हमें चाहिए ही। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये देखिए बेटा, ये रहा आपके लिए जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n। बेटा जी अगर n की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो देखिए सम कितना आ गया? 12। 1 + 2 + 3 + 6 + 1 + 2 + 3 + 6 = 12। ये आ गया बेटा। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वेरी मतलब जो आपने पहले पढ़ रखी है उसे मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ आपको। एक सेकंड बस, मैं आपको अभी बताता हूँ बेटा। बेटा जी आपने ये प्रॉब्लम पढ़ी है आपने ये सवाल, हमने क्वेश्चन पढ़ा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये मैंने एक प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में सॉल्व कराई थी। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, इनका सम करना है। तो इसके लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखते थे वो हम लिखते थे S = S + I, ये लिखते थे बेटा जी। S = S + I, ये लिखा S = S + I। तो इतनी बात में किसी को डाउट है? ये तो सभी को पता है कि S = S + I क्यों लिखते हैं, क्योंकि I मिलता रहता है, वो प्रीवियस S के अंदर ऐड होता रहता है। ठीक है बेटा जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते थे बेटा? हम जैसे ये तो 1 से 10 तक हमें मूव करना है, मीनवाइल मुझे 1 से लेके n तक मूव करना है। मेरे को 1 से लेके 10 तक है या n तक मूव करना है, मुझे ये काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखता था बेटा? फॉर I in range 1, n+1 1, n+1, और उसके बाद ये स्टेटमेंट हम लिख देते थे S = S + I, और S की वैल्यू इनिशियली हम जो है वो 0 लेट कर लेते थे। S = S + I। ये अगर 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स का आपको सम करना है तो आपको ये कोड लिखना होगा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है बेटा जी, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा जी? सर ठीक है बेटे। अब
1 से लेके n तक के एलिमेंट्स का सम करना था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताएं बेटे, कोई प्रॉब्लम हो तो आगे चलो, कंटिन्यू यस सर। ठीक ठीक ठीक। 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स का आपको सम करना है, तो 1 से लेके n तक सारे एलिमेंट्स आ गए। देखो बेटा जी, यहाँ से 1 से लेके n तक ये सारे एलिमेंट्स आ गए और आपने ये सम कर लिया s इक्वल टू s प्लस आई। और जब आपको फैक्टर्स का सम करना है तो आपको सारे नंबर्स नहीं चाहिए ना। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे ये कह देता हूं, आपको जो सम करना है वो, आपको हमने ये कहा कि जो सम करना n इक्वल्स टू 6 है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6। ये फैक्टर्स हो गए n इक्वल टू 6 के, ये फैक्टर्स हो गए अगर n की वैल्यू 6 है। तो आपको किन का सम करना है? आपको जो सम करना है, बेटा जी, आपको जो सम करना है वो 1 + 2p है, आपको इनका सम करना है। क्या 1 से 6 तक सभी नंबर्स का सम करना है? नहीं, हमें 1 से 6 तक सिर्फ उन्हीं नंबर्स का सम करना है जो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर वाला कंडीशन लगाएंगे, उसके अंदर सम करेंगे। कैसे करेंगे देखो बेटा जी, कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए बेटा, आपने क्या किया, सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट करा लिया, उसके बाद सम करने के लिए एक वेरिएबल लेट कर लिया, सम विच इज इनिशियली 0। फैक्टर्स 1 से n तक मिलते हैं तो आपने लूप लगा लिया, ये आपने लूप लगा लिया, ये आपने लूप लगा लिया बेटा 1 से n तक का। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी बेटा जी, आपने ये कंडीशन उसके बाद आपने ये कंडीशन मेंशन कर दी n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, यानी कि फैक्टर्स वाला कंडीशन लगाया। तो यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो i इज द फैक्टर ऑफ n, i फैक्टर हो गया बेटा जी। और उसके बाद आपने सम कर लिया s इक्वल्स टू, उसके बाद आपने ये सम कर लिया बेटा जी, ये s इक्वल टू s प्लस आई, ये सम कर लिया। वर्क्स कैसे काम करेगा देखो बेटा जी, n की वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट कराया बेटा जी 6, मैंने लेट किया कि n का वैल्यू है 6। आई कहां से कहां तक चलेगा बेटा, 1 से 6 तक चलेगा, 7 पर वो टर्मिनेट होगा और कंडीशन आपने मेंशन करी, उसके बाद आपने सम किया। तो देखो कैसे चलेगा बेटा, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा ये बताता हूं बेटा। यहां से शुरू करते हैं बेटा जी। n का वैल्यू है 6, कंडीशन लिखा आपने n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो गया बेटा 6 मॉडुलो डिवीजन 1 इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन हो गया बेटा जी, कंडीशन हो गया ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो आपने जस्ट सेकंड, हाँ, तो s इक्वल टू s प्लस आई हो गया। तो क्या हो गया बेटा जी, s इक्वल टू s प्लस आई का मतलब कितना हो गया बेटा, यानी कि s के अंदर कितना आ गया, s की इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा जी, s की इनिशियल वैल्यू है 0। आप इधर देखें, ये इधर देखो बेटा जी, ये s की इनिशियल वैल्यू कितनी है बेटा जी, s की इनिशियल वैल्यू है 0। ये यहाँ पर s की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, ये रही s की इनिशियल वैल्यू है 0। तो ये जो हो गया बेटा जी, ये क्या हो गया, हाँ ये देखो s इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, s प्लस आई, 0 प्लस 1 बिकम्स 1। तो यानी कि s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद s का वैल्यू कितना हो गया बेटा, s का वैल्यू हो गया 1। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब i का वैल्यू 1 हुआ बेटा तो कंडीशन ट्रू हो गया, और s का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, s का वैल्यू अब देखें कितना हो गया बेटा, s का वैल्यू हो गया 1। और फिर क्या हुआ बेटा जी, फिर अगला स्टेप आया, i का वैल्यू हो गया 2। सेकंड स्टेप देखो, मैं सेकंड स्टेप समझाता हूँ। n कितना है बेटा जी, n तो 6 ही है, i का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, i का वैल्यू हो गया 2। और आपने जो कंडीशन लिखा n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0,
तो कंडीशन क्या हो गया बेटा जी, कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन हो गया ट्रू, यानी कि 6 मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया बेटा जी, ये ट्रू हो गया। तो आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है s इक्वल टू एस प्लस आई। अब s कितना है बेटा जी, s बताओ कितना है, s है 1। पहले वाला 1 आ गया ना s के पास, कौन से वाला, ये वाला 1 कैरी करा ना s ने, जो s की वैल्यू 1 हो गई है। पहले फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद s बिकम्स 1, तो अब उसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 0 थी। फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद कितनी हो गई, 1। तो अब वो 1 मतलब जो अगला स्टेप है वो 1 से चलेगा बेटा जी, ठीक है जी। s इक्वल टू एस प्लस आई, तो क्या मायने हुए s इक्वल टू एस प्लस आई के बेटा जी, यानी कि s इक्वल टू हो गया s प्लस आई, दैट इज 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा जी, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो अब s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी, नाउ s इज 3। s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, s की वैल्यू हो गई अब 3। तो देखिए 2 पर जब i का वैल्यू 2 था, कंडीशन हुई ट्रू, s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, s की वैल्यू हो गई 3। अब अगला स्टेप चलेगा, अगले स्टेप पर i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए वो स्टेप लिखकर दिखाता हूं बेटा मैं। नेक्स्ट स्टेप, n की वैल्यू कितनी बेटा, 6, i की वैल्यू कितनी बेटा जी, 3, i 3 हो गया। और s का वैल्यू कितना रहने वाला है, s का वैल्यू होने वाला है अब 3, क्योंकि अगले स्टेप के लिए उसने अपना ये वाला जो वैल्यू है, जो प्रीवियस वैल्यू है, वो उसने अगले स्टेप के लिए ले लिया। ये देखिए फिर कैसे काम हुआ बेटा जी, कंडीशन क्या लगाया है, आपने कंडीशन लगाया n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू, दैट इज 6 मॉडुलो डिवीजन 3 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गया बेटा, कंडीशन हो गया ट्रू। तो आपने फिर कर दिया बेटा, s इक्वल टू एस प्लस आई। क्या मायने हुए इसके, इसके मायने हुए s इक्वल टू 3, क्योंकि अब s की वैल्यू हो गई 3 प्लस i की वैल्यू कितनी हुई 3। 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा जी, 3 प्लस 3 हो गया 6। तो अब s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जी, अब s की वैल्यू हो गई, अगले स्टेप पर कितना हो गया s, अगले स्टेप पर s हो गया 6। तो देखिए जब i की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू हो गया, तो s का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ऐसे ही अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी, i का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 पर कंडीशन रहेगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स रहेगी तो इधर एक चीज बस इधर देखो, प्रोग्राम कोड की तरफ देखो बेटा, बस ये देखो प्रोग्राम कोड की तरफ देखो। अब ये ब्लैक से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा जी, आप प्रोग्राम कोड की तरफ देखो। ये वाला जो कंडीशन n मॉडुलो डिवीजन आए, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो s इक्वल टू एस प्लस आई लिखा हुआ है। अब कंडीशन आपका यहाँ पर क्या रहा बेटा जी, कंडीशन रहा आपका यहाँ फॉल्स। तो फॉल्स रहा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो s रिमेन्स 6, s रिमेन्स 6। फिर i का वैल्यू कितना हुआ बेटा जी, i का वैल्यू हो गया 5। 5 पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि आपने 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा तो फिर से ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो i के वैल्यू 4 के लिए और i के वैल्यू 5 के लिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं बेटा, अब i का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, i का वैल्यू अब हो गया बेटा जी, अब हो गया i का वैल्यू 6। 6 पर i का वैल्यू हो गया 6। तो जब i का वैल्यू 6 हो गया तो देखो यहां समझाता हूं बेटा, n 6 है, i भी 6 है, और सम कितना है, सम भी 6 है। कौन से वाला 6 है बेटा, ये वाला 6, ये वाला 6। बल्कि मैं इसे एक ब्लू कलर के एरो से डिजाइन करके, ये देखो ये वाला 6 है बेटा,
कंडीशन आपने क्या लगाई, कंडीशन आपने लगाई n मॉडुलो डिवीजन i इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 को आपने मॉडुलो डिवीजन i यानी कि 6 इक्वल्स टू 0, कंडीशन हो गई बेटा जी ट्रू। तो अब आपने कर लिया s इक्वल टू s प्लस i, s इक्वल टू s प्लस i कितना हुआ बेटा जी, s इक्वल टू 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना हुआ बेटा 12, 6 प्लस 6 हो गया बेटा जी 12। तो ये आ गया बेटा रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट आ गया आपका 12, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। फिर i का वैल्यू जब 7 हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो i 1 से 6 तक चला तो सम कितना टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सम आ गया 12। तो ये प्रोसेस है, सभी को समझ में आ गया बेटा जी ध्यान से।